तो गणेश चौधरी पड़ा है, जिस दिन ये सांसें थम जाएगी तुम्हारी डिबिया बुझ जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा और स्वागत है आपका अनसेंसर्ड बाय मुकेश में। गर्दनी बाग धरना स्थल पर हम लोग पहले भी आ चुके हैं। नल जल योजना, जितने भी नल जल के अनुरक्षक हैं उन लोगों का हड़ताल अभी तक चल रहा है और आज 7वां दिन है। 7 दिन से भूखे प्यासे, इनके माथे पर जो काली पट्टी आपको दिखाई दे रही है, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि मामला जो है थमा नहीं है और बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हें महज औपचारिकता के रूप में प्रशासन ने इनके महज औपचारिकता के रूप में क्या आपसे आवेदन लिया सिर्फ आवेदन के बाद उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले अध्यक्ष साहब से जानेंगे इनकी तबीयत कैसी है, 7 दिन से ये धरने पर बैठे हैं और आगे की प्रक्रिया इनकी क्या है, आवेदन के बाद उन्हें क्या आश्वासन मिला, सारी जानकारी जो है अध्यक्ष साहब से समझेंगे। और कुछ पॉइंटर्स जो हमारे दिमाग में है, पीएचडी का मामला, पीएचईडी का मामला जो आया है 2026 में, कुछ चीजें चेंज हुई हैं, बदली हैं नल जल योजना में, उसके अंतर्गत क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या इनको आश्वासन था। जमीन रजिस्ट्री और जो डोनेशन का मामला था कि जमीन डोनेशन करना है, पेपर में लिखा हुआ है ऐसा, या रजिस्ट्री करना है, उस पर भी बात होगी। तो एक बार अध्यक्ष साहब से पहले जान लेते हैं तबियत कैसी, 7 दिन से भूखे हैं। अध्यक्ष साहब, तबियत कैसी है आपकी? देखिए, आपके सामने में कल कोई मेडिकल टीम यहाँ आपके यहाँ के टेस्ट वगैरह कुछ? ना, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार ऐसा करना भी नहीं चाह रही है। और आपके सामने में मैं देखे भी हैं आपकी मेरी मांगों पर सीरियसली भी होना नहीं चाह रही है सर। ये सरकार की मंशा ही नहीं है कि हम अनुरक्षकों को अधिकार दें या अनुरक्षक के प्रति कुछ बड़ा सोचें। सरकार जिस प्रकार से कुंभकर्ण के नींद में सोया हुआ है, सरकार को जगाने के लिए फिर कुछ बड़ा करना पड़ेगा, जिसकी तैयारी में मैं लगा हूँ और दिखेगा सरकार को सड़क पर। और ये संकेत कल्पना कर लीजिए आगे क्या होगा। तो अध्यक्ष साहब, हम ना बस आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। आपकी तबीयत मुझे ऐसे समझ में आ रही, थोड़ी सी नासाज भी है। मुझे पीएचईडी वाला जो मामला है वो पूरा समझा दीजिए एक बार, और हमारी जनता को बताइए कि जो रजिस्ट्री, और इस साइड थोड़ा सा आ जाइएगा, रजिस्ट्री और जो डोनेशन का मैटर है जमीन का, वो क्या है। बस 2-3 पॉइंटर समझा दीजिए, फिर आप आराम कीजिए क्योंकि बहुत आपकी तबीयत भी नासाज है। देखिए, स्पष्ट आप जानिए कि बिहार सरकार ने एक उसमें काउज लगा रखा था 1853 लीटर में कि आपको जो सरकारी जमीन पर है वहाँ वार्ड से 10 पानी चलाते हैं या अन्य आदमी जिसको भी चला रहे हैं, और निजी जमीन वाले को हम तभी पैसा देंगे जब वो हमारे नाम से निबंधन करेगा, मतलब राज्यपाल के नाम से निबंधन करना पड़ेगा। तो फिर इसमें डोनेट करने की या फलना करने की बात कहाँ रह गई? जब आप हमसे निबंधन करवा रहे हैं तो मतलब आप हमको मजबूर कर रहे हैं लिखने पर। और 1-2 नहीं, लगभग में 10,000 जमीन वो रजिस्ट्री करा चुके हैं जबरदस्ती में। अच्छा। और झांसा देकर के मैं आपको दरमाहा दूंगा, वेतन दूंगा, ये कर। लेकिन वो जो 10,000 जमीन ली है, वो 10,000 जमीन के साथ साथ उनकी मंशा बिल्कुल सही नहीं है। आज तक उन्हें 1 फुटी कौड़ी नहीं दिया। और आगे का जो सरकार का रवैया है वो तो आपके सामने में दिख ही रहा है, जो सरकार क्या कर रही है। हमारी जो 6 का 6 मांगे है वो जायज मांगे, 18,000 रुपया वेतन हो, पेंशन, इंश्योरेंस हो 50 लाख रुपए वाला। उसके बाद मान लीजिए निर्धारित किया सरकार कि हम ये चीज करना चाहते हैं। ये हाथ में पेपर जो आपके हैं, इसमें क्या आप बता रहे थे कि कुछ 2 दिन पहले या कुछ अर्जेंसी में इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से बिहार के अनुरक्षकों को बताना चाहता हूँ कि जब सरकार ने यह मान लिया था कि 1,20,000 नल जल बिहार में है, जिसमें 70,157 पंचायती राज का है, और जब ये फैसला हो गया, जब ये कैबिनेट में फाइल चला गया, तो फिर सरकार ने इस हड़ताल को कमजोर करने के लिए जितनी बड़ी साजिश रचा गया है, जबकि हमने जेई सब से भी पूछा है, जेई सब कहा है कि ये सिर्फ सरकार आपके हड़ताल को कमजोर करने के लिए एक बड़ा फिर खेल खेल रहा है, जाके अनुरक्षक दिग्भ्रमित हो जाए।
इसमें लिखा है कि 2 दिन के अंदर में आपकी 2 दिन के अंदर में यहाँ पे 2 दिन के अंदर अनिवार्य जो है पूरी सूचना यहाँ पे सुनिश्चित कराई जाए पूरे पत्रार्थ के साथ। जी फोटो हम आपको दिखा देंगे, फोटो ऑडियंस तक तो पहुंच ही जाएगा, लेकिन आप समझिए कि जी 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 कि सरकार जब कह रही है कि डाटा ही नहीं था, तो फिर सरकार ने 2017 से लेकर 25 तक का किसके अकाउंट में पैसा डाल दिया? और सरकार के में डाटा नहीं था। सरकार ने लिखा है कि श्री गणेश कुमार चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के अनुरोध पर 2017 से लेकर 25 तक बकाया की मांग की गई है, जो मैंने WMC को भेज दिए हैं। तो फिर डाटा नहीं है तो तुम भुगतान क्यों किया? कौन है वो आदमी लेने वाला? जेल क्यों नहीं उसको हो रहा है? उस पर FIR क्यों नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो ठेकेदार और वैसे व्यक्तियों से सरकार मिलकर ये पैसा लूटा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से अनुरक्षकों को एक अपील करना चाहता हूँ कि भाई मैं आपके लिए यहाँ पर बैठा हूँ। ये 6 सूत्री मांग आपका है, ये मेरा मांग नहीं है। मेरा तो एक ही ख्वाहिश है कि अंतिम सांस तक आपके चेहरे पर मुस्कान ला दूं। मैंने आपके समस्या पर आधारित करके मांग बनाया था, मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया था। इसीलिए मैंने पहले कह दिया कि ये मेरा मांग नहीं है। और मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ अपने बिहार के अनुरक्षकों को कि ना मैंने शादी किया है, ना विवाह किया है, ना मैं मान लीजिए घर और परिवार के बारे में मुझे कुछ सोचना पड़ेगा उस व्यक्ति को जो अपने बीवी बच्चों के लिए भविष्य सोचते होंगे और बीवी बच्चों के लिए कमाना है। तो अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, 1,20,000 को अगर सरकार देना चाहता है तो आप गर्दनी बाग पर गणेश चौधरी के साथ खड़े हो जाइए। नहीं तो सम्राट सरकार ने जिस प्रकार की साजिश रचा है, ये क्या है? ये तो आपके चैनल पर भी मैंने दिखा दिया। ये फॉर्मेट जो निकाली जा रही है कि हमको ये भर के दे दो, तो कहीं ये देता है कि पंचायती राज मुझे भर के भेज दो है। ये फॉर्मेट सब जो निकाला जा रहा है सरकार के द्वारा, ये सब क्या हो रहा है? ये सब कहीं ना कहीं अनुरक्षकों को पुनः उसी धंधर में ढकेलना चाहता है जहां 2017 से अभी तक ये लोग वार्ड क्षेत्र के वार्ड सदस्य और वो जो होते हैं PSG के संवेदक और ठेकेदार, इसके गुलाम ये रह जाएंगे जीवन भर। अगर ये आजाद होना चाहते हैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि सर पर कफन बांध लो और गर्दनी बाग धरना स्थल पर सम्राट सरकार के सामने खड़ा हो जाओ। मैं तुम्हें गारंटी दे देना चाहता हूँ कि अगर तुम सोमवार, मंगलवार, बुधवार को खड़े रह गया तो सरकार की कैबिनेट में तुम्हारी मांग हर हाल में पास होकर रहेगा। नहीं अगर तुम आओगे तो गणेश चौधरी पड़ा है, जिस दिन ये सांसें थम जाएगी तुम्हारी डिबिया बुझ जाएगी, तुम कुछ नहीं मांग पाओगे।